हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप। फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप। फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप, इसी का एप्लीकेशन हम लोग कर रहे थे। इसी का क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन। इसी का एप्लीकेशन कर रहे हैं। चलिए तो देखिए कैसे नंबर इसमें चलेंगे। 4 नंबर, एग्जाम्पल नंबर, एप्लीकेशन नंबर 4। अगर ऐसा कोई क्लोज लूप है किसी भी शेप साइज का, करंट ऐसे, कैसा क्लोज लूप है? ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड है हर पॉइंट पे, किधर है? अंदर की तरफ। तो देखा जाए फोर्स आपसे निकालना रहेगा। फोर्स एफ नेट, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? क्या निकालना है? फोर्स कितना लगेगा। चलिए, एल इक्विवेलेंट कितना, जहां से चलना शुरू किए यहीं पहुंच गए घूम के, तो फोर्स कितना? एल इक्विवेलेंट कितना? 0। फोर्स जो होता है वो होता है आई एल इक्विवेलेंट बी गुना बी। तो ये फोर्स आ गया 0। फोर्स कितना आ गया? आई इक्विवेलेंट गुना एल गुना बी। तो फोर्स कितना आ गया? 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसका नंबर 4 के बाद 5। आधा सर्किल है। कैसा सर्किल है? आधा सर्किल है। आधा सर्किल, रेडियस भी है, आर है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट भी फ्लो कर रहा है। आई, आपसे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फोर्स। एल इक्विवेलेंट कितना? 2R। इनिशियल से, इनिशियल यहाँ है, फाइनल ये है, तो यही है एल इक्विवेलेंट। एल इक्विवेलेंट का डायरेक्शन भी लिखा है नीचे की तरफ। एल क्रॉस बी, एल है नीचे की तरफ, बी है अंदर। एल क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स आएगा इसको। एल क्रॉस बी करेंगे तो ये आ गया फोर्स। फोर्स का वैल्यू आई एल इक्विवेलेंट बी, तो आई 2R गुना बी, यही है वैल्यू। आई गुना 2R गुना बी, यही है फोर्स का वैल्यू। ये है नंबर 5। अब नंबर आइए, नंबर है कौन सा? 6। ये है सर्किल का 1/4। 1/3। ये बाकी सर्किल के पार्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। ये है
क्वार्टर। चलिए करंट कैसे, तो ऐसे, रेडियस भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, फोर्स पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, फोर्स। फोर्स कितना होगा, कैसे निकालेंगे, चलिए फोर्स कैसे बतलाएंगे, तो देखिए कैसे। एल इक्विवेलेंट कितना, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस, यही है एल इक्विवेलेंट। एल इक्विवेलेंट कितना, √2। फोर्स कितना हो गया, आई एल इक्विवेलेंट बी, फोर्स बराबर आई √2r गुना बी। सर ये वाला ना समझे, मतलब कैसे लिए ये वाला वैल्यू 6 नंबर वाला। एल इक्विवेलेंट समझो ना पहले, इनिशियल पॉइंट दिख रहा है कहीं, फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये दिख रहा है, ये कितना हो गया बोलो, ये आर है, ये आर है, तो ये कितना हुआ, आया समझ में, √2r कि नहीं आया, समझ में आ गया सर। आ गया। आगे चले अब तो, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो अब कौन सा एप्लीकेशन, 7 नंबर देखो। नंबर एप्लीकेशन 7, ये है स्क्वायर लूप। कैसा लूप है, स्क्वायर है, साइड है एल, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी, यहां से करंट इन कर रहा है और यहां से करंट बाहर निकल रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है लूप पे मैग्नेटिक फोर्स बतलाइए। क्वेश्चन आ रहा है समझ, सर 0 हो जाएगा। 0 नहीं होगा। चलो सॉल्यूशन देखो बतलाते हैं कैसे। स्क्वायर लूप है, करंट कहां से घूम रहा है, इन कर रहा है यहां, इधर करंट बतलाओ आधा, इधर करंट बतलाओ आधा, निकलेगा कितना, दोनों मिलके निकलेगा फिर आई। यार है समझ में। अब चलो फोर्स देखो, बी किधर है, अंदर, I/2 किधर है, हॉरिजॉन्टल, तो आई जिधर हुआ उधर एल होगा, एल क्रॉस बी करेंगे तो ऊपर, इस पे फोर्स ऊपर, इस पे फोर्स ऊपर, इस पे फोर्स इधर और इस पे फोर्स इधर, चारों पे फोर्स का डायरेक्शन देखो तो आ रहा है समझ में। चारों रॉड पे अलग अलग निकाल रहा है, 2 पे आ रहा है ऊपर और 2 पे आ रहा है इधर, रिजल्टेंट होगा इधर। एफ नेट का वैल्यू बतलाओ, एफ नेट का वैल्यू ये आ जाएगा √2 गुना 2f। यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बोलो। यस सर। यस सर। आ रहा समझ में। अब देखो एफ का वैल्यू क्या होगा, एफ का वैल्यू
तो एफ का वैल्यू हम यही लिख दे रहे हैं। एफ का वैल्यू हो रहा है आई, आई के बदले कितना है I/2, आई एल गुना बी, यही है एफ का वैल्यू। तो रख दो इसमें √2 गुना ILB/2। कौन कैंसिल होगा? 2 कैंसिल होगा। कितना बचा एफ नेट? √2 ILB। आया समझ में? फोर्स आ गया √2 ILB। नंबर चले कौन सा? 8। नंबर कौन सा चले? 8। समझो। नंबर है 8। ये है एक्स एक्सिस, ये है और जी, ये है वाई। ये है यहां से रॉड, रॉड का लेंथ है एल, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, करंट आ रहा है इधर। आई दिया हुआ है, देखो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। क्या दिया हुआ है? -2x। ये है वैल्यू, डायरेक्शन किधर है? अंदर। अंदर कौन है? -k। -k डायरेक्शन है जेड एक्सिस के अपोजिट। एल लेंथ है रॉड का। फोर्स पूछा जा रहा है, फोर्स पूछा जा रहा है, कितना होगा? क्वेश्चन आ रहा है समझ में? चलिए देखिए कैसे। सॉल्यूशन में करना क्या होगा हम लोग को? सॉल्यूशन में क्या करना होगा? सॉल्यूशन यही है रॉड। इसमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, यहां से x डिस्टेंस का, dx थिकनेस का एक एलिमेंट लेना। यही है एलिमेंट। बी फील्ड किधर है? डीएल किधर हो गया? इधर, करंट के डायरेक्शन। आई भी किधर है? इधर। फोर्स आ गया इधर। डीएफ का वैल्यू कितना आ गया? आई डीएल। फोर्स का वैल्यू कितना आ गया? आई डीएल बी। रखिए वैल्यू, आई तो आई है, डीएल हो गया डीएक्स, बी हो गया 2x। मैग्नीट्यूड देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड का -2x का। अब इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए 2i x dx का इंटीग्रेशन। x बराबर कहां से कहां तक? x बराबर 0 से x बराबर l तक। ये आ गया 2i, ये आ गया x²/2। कुछ कैंसिल हुआ। फोर्स बराबर I गुना L²। यही आंसर आया समझ में? देखो तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड था तो इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। अब नंबर कौन सा है?
9, कौन सा नंबर है? 9, 9। चलो देखो, ये है करंट कैरिंग लूप, ये है सेंटर। करंट किधर है देखो, रेडियस कितना है ये भी पता है, मैग्नेटिक फील्ड है ये ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? डायरेक्शन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट है या वेरिएबल है? डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये क्या है? वेरिएबल है। बीच में डॉटेड है ऐसे। करंट कितना है? आई है। करंट कितना है? आई। करंट आई। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बी बराबर है, वैल्यू है बी, और किधर है? रेडियली आउटवर्ड। बाहर की तरफ है, रेडियली बाहर की तरफ है। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखा जाए, ये है लूप, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ इसमें छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, ये है डीएल, डीएल क्रॉस बी आ गया किधर? अंदर। फोर्स जो है ये आ गया आई डीएल, इसी को इंटीग्रेट करेगा। हर जगह फोर्स क्या है? अंदर लग रहा है, अंदर लग रहा है तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। आई बी बाहर निकल गया, डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल का इंटीग्रेशन कितना? एल, एल का वैल्यू रख दीजिए, आई बी, एल हो गया 2 पाई। डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो गया? एल। सर एल हो डायरेक्शन गया। फिर से डायरेक्शन फिर से बताइए। डायरेक्शन कैसे निकालेगा? डायरेक्शन निकालने के लिए डीएल क्रॉस बी करो, डीएल के तरफ हाथ रखो, बी की तरफ घुमाओ, डीएल की तरफ हाथ रखो, बी की तरफ घुमाओ तो आ जाएगा अंदर। लूप पे हर तरफ किधर आ जाएगा? अंदर आ जाएगा, लूप पे हर तरफ अंदर आएगा। तो हर जगह फोर्स का डायरेक्शन सेम है, इसलिए पूरा फोर्स ऐड हो जाएगा, तो यही आ गया वैल्यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, ये है लूप, मैग्नेटिक फील्ड किधर? रेडियस है, मैग्नेटिक फील्ड किधर? अब देखा जाए, करंट है ऐसे, करंट है किधर? ऐसे, आई। अब पूछा जा रहा है इस मेटल के रिंग में कितना टेंशन डेवलप हो रहा है? फाइंड द
tension develop find the tension develop in the ring. Find the tension develop in the ring. रिंग में क्या टेंशन डेवलप होगा, यही निकालना। चलिए कैसे निकालें। सॉल्यूशन करते हैं, देखिए ये है रिंग का पार्ट, छोटा सा पार्ट ले लीजिए, एक पार्ट इधर दूसरा पार्ट इधर, यही ले रहे हैं रिंग। यही है रिंग का एक पार्ट। इस पे फोर्स लगेगा इधर डीएफ, फोर्स के कारण ये इधर भागना चाहेगा, तो इस पे टेंशन लगेगा टेंजेंट के डायरेक्शन में। फोर्स के कारण एक इधर भागना चाहेगा बाहर की तरफ, तो इस पे टेंशन डेवलप होगा किधर, टेंजेंट के डायरेक्शन में। ये है मान ले रहा है थीटा, ये है डी थीटा बाई 2। कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, एंगल दिखाता है, देखिए ये है डी थीटा बाई 2, ये डी थीटा बाई 2, ये है डी थीटा बाई 2, ये है डी थीटा बाई 2, ये डी थीटा बाई 2, ये डी थीटा बाई 2। इधर है कॉस और इधर है साइन। इधर है कॉस और इधर है साइन। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, डीएफ बराबर इतना। इन इक्विलिब्रियम डीएफ बराबर 2t साइन डी थीटा बाई 2। चलिए देखिए डीएफ क्या होगा, आई डीएल बी बराबर 2। ये हो जाएगा एंगल के बराबर, यूज कर लेना ये कंसेप्ट। इफ थीटा इज वेरी वेरी देन साइन थीटा क्या वैल्यू थीटा, यही कंसेप्ट यूज कर लेना। तो इधर आ जाइए, देखिए ये आ गया आई डीएल बराबर आर डी थीटा, आगे ना ये है 2 कैंसिल टी डी थीटा। अब आइए कैंसिल, टी बराबर आई आर डी, यही हो गया टेंशन डेवलप इन द मेटल रिंग। चलिए अब आगे निकलते हैं इससे। ये सब हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फोर्स, अब पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल in uniform magnetic field।
motion of the charge particle in uniform magnetic field. अब इसमें लेने जा रहे हैं केस फर्स्ट, then B and V are perpendicular to each other. Then B and V are perpendicular to each other. जब दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो, then B and V are perpendicular to each other. चलिए देखिए कैसे। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब आइए देखा जाए कैसे। एक चार्ज पार्टिकल है, ये क्या है, चार्ज पार्टिकल, मास भी है। अब ये किधर चलेगा, फोर्स किधर लगेगा, तो इस पे फोर्स कितना लगता है, फोर्स बराबर क्यू भी क्रॉस भी क्रॉस बी, भी इधर है बी इधर है, तो भी क्रॉस बी ऊपर। फोर्स कैसा हो गया, फोर्स कैसा हो गया, तो ऐसा। तो अब देखा जाए फोर्स के कारण क्या होगा, चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से डिविएट होगा। यहाँ पे देखा जाए फोर्स किधर, तो यहाँ पे वेलोसिटी इधर, फोर्स परपेंडिकुलर। फोर्स हमेशा क्या लगेगा, परपेंडिकुलर। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू भी साइन 90, तो साइन 90 तो बंद हो गया, क्यू भी। फोर्स हमेशा क्या लग रहा है, कांस्टेंट। स्पीड भी क्या होता है, कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग सुने थे कि स्पीड नहीं बदलता, मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग सुने थे कि स्पीड नहीं बदलता। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, in case of uniform magnetic field, the charge particle is moving on the circular path. In case of the uniform magnetic field, the charge particle is moving on the circular path. अब हम लोग ये पता चल रहा है कि सर्किल पे घूमेगा, क्या पता चल रहा है, सर्किल पे घूमेगा। तो हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे इसका रेडियस, इसका रेडियस, सर्कुलर पाथ का रेडियस। और क्या करेंगे, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड। चलिए
B है to calculate, we have to calculate the radius of the circular path. We have to calculate the radius of the circular path and its time period. और क्या कैलकुलेट करेंगे? इसका टाइम पीरियड. चलिए अब देखिए कैसे. ये है सर्किल, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है चार्ज पाथ, ये है वेलोसिटी, ये है मास, ये है चार्ज, ये लग रहा है फोर्स. ये परपेंडिकुलर है, यही है रेडियस. फोर्स बराबर लिखिए क्यू भी बी साइन 90 बराबर मास गुणा एक्सीलरेशन. क्या आ गया? क्यू भी बी मास गुणा एक्सीलरेशन. क्या क्या कैंसिल? तो देखिए भी से भी कैंसिल. आर बराबर कितना? एम भी बाई क्यू. आर बराबर रेडियस बराबर कितना? एम भी बाई क्यू बी. ये है रेडियस. टाइम पीरियड कैसे निकालेगा? टाइम पीरियड एक रोटेशन में चलना कितना पड़ेगा? तो एक रोटेशन में चलना पड़ेगा एक सर्किल के बराबर. और वेलोसिटी कितना? इतना. अब लिखिए 2 पाई बाई भी. आर का वैल्यू लिखिए. क्या करेंगे? भी कैंसिल कर दीजिए. तो ये है भी क्या हो जाएगा? कैंसिल. क्या बचेगा? 2 पाई एम बाई क्यू. रेडियस क्या हो गया? एम बी बाई क्यू बी. टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 पाई एम बाई क्यू बी. अब लिखना है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा? 1/टाइम पीरियड. तो अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड का, तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा. रेडियस क्या होगा? आर बराबर एम बी बाई क्यू बी. टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 पाई एम बाई क्यू बी. अब और आगे चलते हैं. देखिए इसमें पढ़ते हैं जिसका नाम है पार्शियल मैग्नेटिक फील्ड. पार्शियल मैग्नेटिक फील्ड. और कुछ ये भी देख लेते हैं. फॉर इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज, मास कितना, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना चाहिए. नहीं, हम लोग को लेना पड़ेगा चार्ज मास दूसरा. फॉर प्रोटॉन चार्ज कितना, मास कितना.
उसके बाद तीसरा ले रहे हैं, फॉर H प्लस चार्ज कितना, मास कितना, प्रोटॉन के मास के बराबर। हीलियम प्लस हो जाए तो चार्ज कितना, मास कितना, 4 गुना प्रोटॉन के मास के बराबर। हीलियम प्लस प्लस हो तो चार्ज कितना, मास कितना। आ रहा है समझ? चार्ज और मास का वैल्यू अलग अलग चार्ज पार्टिकल के लिए कितना लेंगे तो ये है। चलिए अब और देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, रेडियस बराबर mv बाई क्यूबी। फार्मूला है mv बाई क्यूबी। mv को क्या लिखेंगे, mv है क्या, मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं, इतना ऊपर नीचे मास से गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे मास से गुना कर दीजिए, ये आ गया पी स्क्वायर बाई। मोमेंटम क्या हो गया, 2 गुना मास गुना काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ फार्मूला में क्या रख देंगे, आर बराबर कितना, mv बाई क्यूब। mv के बदले क्या रख देंगे, 2 गुना मास गुना काइनेटिक एनर्जी। क्या रखेंगे, 2 गुना mv के बदले √2m गुना काइनेटिक एनर्जी। तो ये रख देंगे mv के बदले। तो ये हो गया आपका रेडियस। अब आगे पढ़ते हैं जिसका नाम है पार्शियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ते हैं, पार्शियल मैग्नेटिक फील्ड। पार्शियल मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अगर देखा जाए फील्ड सिर्फ ऊपर है, नीचे नहीं है फील्ड। क्या है, नीचे नहीं है। चार्ज पार्टिकल जो यहां से देखा जाए, चलिए ये है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ है चार्ज पार्टिकल। यहां से यहां, ये देखिए इसको डॉटेड बांध लेते, मतलब यहां से यहां सर्किल नहीं है, सिर्फ यहां से यहां ही सर्किल है, यहां से यहां ही सर्किल। ये हो गया है कुछ ऐसा। ये है रेडियस। भी क्रॉस भी करेंगे तो फोर्स आ जाएगा ऐसा।
ऐसा, और ये घूमते हुए यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी इधर। जब फील्ड से बाहर निकल जाएगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो जब नहीं फोर्स लगेगा तो ये स्ट्रेट पाथ में पास कर जाएगा। अब ए और बी, ए से बी तक सर्कुलर पाथ में जाएगा, रेडियस बतला देना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम ही रहेगा। अगर ये एंगल मान ले रहे हैं, अगर ये मान ले रहे हैं थीटा, तो ये भी होगा थीटा। ये होगा 90 माइनस थीटा, ये भी होगा 90 माइनस थीटा, ये होगा थीटा, ये होगा थीटा। तो थीटा एंगल पे इन कर रहा है तो थीटा एंगल पे ही बाहर निकल जाएगा। सेंटर वाला एंगल कितना होगा? तो सेंटर वाला एंगल देखिए, ये था ऐसा, ये था इस तरीके से। ये कुछ ऐसा था, चार्ज पार्टिकल ये है, यही ये था, यही बी था, ये बाहर निकल रहा है, ये है रेडियस, ये था एंगल थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस, ये 90 माइनस, ये थीटा, ये थीटा। अब आपको बतलाना है ये एंगल, इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना? 180। रेडियस कितना होगा? एम भी बाई क्यू भी। रेडियस कितना होगा? तो रेडियस होगा एम भी बाई क्यू भी। रेडियस कितना होगा? एम भी बाई क्यू भी। टाइम कितना लगेगा? यहां से यहां तक आने में कितना टाइम? पूरा सर्किल में 2 पाई एंगल था, घूमने में टाइम इतना, तो 2 थीटा एंगल घूमने में कितना? यही निकाल रहा है टाइम। ए से बी तक आने में कितना टाइम? तो ये आ रहा है टी बटा 2 पाई गुना 2 थीटा। ये आ गया थीटा बटा पाई। टी का वैल्यू 2 पाई एम बाई टी ए बी आ गया 2 एम थीटा बटा रेडियस निकल गया यही। स्पीड हर जगह क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ए से बी तक आने में कितना टाइम? तो यहां निकाल लिया कि ए से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा।